Hello class 9 learners, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So my name is Himal Sharma, I am your English educator और बच्चों मैं साइंस भी पढ़ाता हूँ। अगर आपको अनअकैडमी पर मुझसे साइंस पढ़नी है तो मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर मेरी फ्री डेमो क्लासेस भी होती हैं, आप उन फ्री क्लासेस में भी आ सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। You can join my Telegram channel, connect to me on my Instagram as well as on my email ID. चलिए बच्चे, आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ कि जो आपका इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है इस एकेडमिक ईयर के लिए वो मैं आपको बताऊंगा, और आपका एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है। मतलब आपको क्या क्या पढ़ना है इंग्लिश में, क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा, और जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसका क्या पैटर्न रहेगा वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ फॉर सीबीएसई क्लास 9 फॉर एकेडमिक सेशन 2023 टू 24। ठीक है, और ये जो मैंने ये पीडीएफ निकाली है ये सीबीएसई की ऑफिशियल पीडीएफ है। ठीक है, दिस इज द ऑफिशियल पीडीएफ ऑफ सीबीएसई। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, आप इस पीडीएफ को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो कोर्स नेम है दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, दिस इज द सिलेबस फॉर क्लास 9, और साथ साथ मैं आपको एग्जाम पैटर्न भी बताऊंगा। सो टोटल अगर मैं बात करूं बच्चे तो आपका 80 मार्क्स का रिटन एग्जाम आने वाला है। ठीक है, सो टोटल 80 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा। 20 मार्क्स आपके असेसमेंट को होंगे, वो आपके स्कूल के टीचर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा अभी 80 मार्क्स में से जो आपका रीडिंग सेक्शन है दैट इज 20 मार्क्स। ठीक है, पहला जो सेक्शन ए रहने वाला है वो रीडिंग सेक्शन है, वो 20 मार्क्स का होगा। जो आपका सेक्शन बी होगा वो राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर होगा, वो भी 20 मार्क्स का होगा। मतलब रीडिंग सेक्शन प्लस राइटिंग सेक्शन प्लस ग्रामर आपका हाफ पेपर जो है कॉन्स्टिट्यूट करेगा 40 मार्क्स। और जो आधे मार्क्स बचे हैं 40 मार्क्स वो आपके होंगे लिटरेचर के, आपकी बिहाइव बुक एज वेल एज मूवमेंट बुक। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए जो आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है, तो वहां पर बेसिकली आपको दो पैसेजेस आएंगे 10-10 मार्क्स के। ठीक है, तो जो आपका 20 मार्क्स का रीडिंग सेक्शन है वहां पे दो पैसेजेस आएंगे 20 मार्क्स के। पहला पैसेज आपका नॉर्मल अनसीन पैसेज, जिसको डिस्कर्सिव पैसेज कहते हैं, जिसमें किसी भी चीज के बारे में लिखा होता है, फिर क्वेश्चन आंसर्स दिए होते हैं। और दूसरा आपको केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज आएगा। यस, तो अब आप 9th में आ गए हो बच्चे, अब आदत डाल लो। मैं वीडियो भी डाल दूंगा केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज की, और ऑलरेडी डाली भी है पिछले साल। ये ऐसा पैसेज होता है जहां पर आपको कुछ डेटा दिया होता है ना, कोई चार्ट दिया होती है, कोई इंफॉर्मेशन दिया होती है, कोई ग्राफ दिया होता है, और उसके साथ साथ कुछ आपको एक पैराग्राफ भी दिया होगा छोटा सा, मतलब कोई केस स्टडी दी होती है। ठीक है, तो 10 मार्क्स का जो आपका पैसेज होगा वो ऐसा केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा। अच्छा, अब आप पूछोगे इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो मैं आपको बता दूं एमसीक्यूज प्लस सब्जेक्टिव। ठीक है, अगर आप सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर 10th का उठा के देख लो तो उसमें भी यही है, एमसीक्यूज प्लस आपको बच्चे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं। एमसीक्यूज कम रहेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज्यादा रहेंगे। जैसे 10 मार्क्स का आपका पैसेज है तो 2 to 3 मार्क्स के एमसीक्यूज रहेंगे, 6 to 7 मार्क्स के आपका सब्जेक्टिव जो है क्वेश्चंस रहने वाले हैं। चलिए जी आगे बात करते हैं। अब देखो इसमें कैसे क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, ये सारे आपको दिए होंगे। अब बात करते हैं सेक्शन बी, राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर, है ना। तो सबसे पहले ग्रामर के बारे में बात करते हैं। ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, ये सारे टॉपिक्स मैंने अपने चैनल पे बच्चे करवाए हैं, और इस साल दोबारा से न्यू वीडियोस बना रहा हूँ, तो चेकआउट करते रहना। डिटर्मिनर्स, टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में कमांड और रिक्वेस्ट भी आएगा, स्टेटमेंट्स भी आएंगी, क्वेश्चंस भी आएंगे। तो बेसिकली ये सारे रिपोर्टेड स्पीच के ही सब टॉपिक हैं, जिसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का रिपोर्टेड स्पीच आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का रिपोर्टेड स्पीच आता है, कमांड रिक्वेस्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं, है ना। एवरीथिंग आई हैव कवर्ड। ठीक है, और सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले, आप चेक कर सकते हो। सो ये सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अच्छा, अब ये वाले क्वेश्चंस किस फॉर्म में आएंगे मैं आपको बता देता हूँ। गैप फिलिंग आ सकता है, ठीक है, एडिटिंग एरर आ सकता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की एक्सरसाइज आ सकती है, और एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ग्रामर भी इसी तरीके से रहने वाली है। फिल इन द ब्लैंक आ सकता है, इस सेंटेंस में एरर ढूंढो, ठीक है, मिसिंग वर्ड ढूंढो, है ना, या एमसीक्यू आ सकता है कि 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन टिक करो। तो इस तरीके से मिक्स्ड ग्रामर आपकी रहने वाली है। अब बात करते हैं राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल आपकी 10 मार्क्स की है, 5-5 मार्क्स के दो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 5-5 मार्क्स के दो क्वेश्चन आने वाले हैं।
पहला आएगा आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है जब आपको किसी को डिस्क्राइब करना है। हो सकता है आपको किसी पर्सन को डिस्क्राइब करने के बारे में आए, किसी इवेंट को डिस्क्राइब करने के बारे में आए, है ना, और उसमें आपको कुछ क्यूज दिए होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर फायदा रहने वाला है क्योंकि आपको कुछ क्यूज, आपको कुछ हिंट्स दिए होंगे, उसी की बेसिस पे आपको पैराग्राफ लिखना है। और पैराग्राफ आपको 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है। ये 5 मार्क्स का आएगा। तो बेसिकली आपको 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं। जो क्वेश्चन आपको इजी लगेगा वो कर सकते हो। उसके बाद अगला जो आपको बच्चे क्वेश्चन आने वाला है वो आएगा, एक स्टोरी लिखनी है ऑन द बेसिस ऑफ अ क्यू, या आपको कोई टाइटल दिया होगा। हो सकता है आपको कुछ क्यू दिया हो या आपको कोई टाइटल दिया हो, उसके बेसिस पे स्टोरी लिखो या डायरी एंट्री। ठीक है, तो बेसिकली प्रिपेयर दोनों करके जाना, है ना। और करके आएगा, मतलब स्टोरी का एक क्वेश्चन आएगा, एक डायरी एंट्री का क्वेश्चन आएगा। प्रिपेयर आप दोनों ही करके जाना। ठीक है, दोनों ही प्रिपेयर करके जाना। जो इजी लगेगा उसको लिख देना, है ना। जो इजी लगेगा बच्चे उसको लिख देना, डायरी एंट्री एंड स्टोरी। क्लियर। तो ये रहा आपका राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर। अब लिटरेचर की बात करते हैं। ठीक है, तो लिटरेचर का सिलेबस क्या है वो बताने से पहले एक बार पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले 5-5 नंबर के 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड पैसेजेस आएंगे, है ना। एक एक्सट्रैक्ट 5 मार्क्स का आपको आएगा आपके ड्रामा से या प्रोज से, मतलब मोमेंट या बिहाइव बुक से आ सकता है, और एक एक्सट्रैक्ट आएगा आपको पोएट्री से। ठीक है, तो बेसिकली 2 एक्सट्रैक्ट दिए होंगे हर क्वेश्चन में, उसमें से कोई एक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको 2 एक्सट्रैक्ट दिए होंगे, करना कोई एक है। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पोएम से 2 एक्सट्रैक्ट दिए होंगे, करना कोई एक है। तो याद रखना ऑप्शंस बहुत आने वाले हैं, तो सारा मत कर देना क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचेगा। जो आता होगा वही करना। ठीक है, अब एक्सट्रैक्ट से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो याद रखना एक्सट्रैक्ट से बच्चा आपको कोई भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव नहीं आने वाला है, मल्टीपल चॉइस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए होंगे बिहाइव बुक से। ठीक है, जो आपकी बिहाइव बुक के चैप्टर्स और पोएम्स हैं उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस दिए होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 4 करने हैं। रिमेंबर, 5 क्वेश्चंस में से आपको बच्चे सिर्फ 4 क्वेश्चंस ही करने हैं और 40 to 50 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट बुक से 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे, जिसमें से आपको कोई 2 करने हैं। ठीक है, तो मूवमेंट बुक से 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे शॉर्ट आंसर टाइप, 40 to 50 वर्ड्स में लिखने हैं, बट कोई 2 करने हैं। उसके बाद बात करते हैं बच्चे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको बिहाइव बुक से दिए होंगे, जिसमें से आपको कोई एक करना है। और सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन आपको मूवमेंट बुक से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, बट स्टिल रिमेंबर दिए 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको कोई एक करना है। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, कैरेक्टर स्केच हो सकता है, चैप्टर की थीम एक्सप्लेन करो, ये सब हो सकता है। किसी भी तरीका का क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो वर्ड लिमिट का जरूर ध्यान रखना। 100 to 120 वर्ड्स में आपको ये करना है। ठीक है, अब मैं आपको बच्चे सिलेबस भी बता देता हूँ। सो प्रोज से जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो है द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, The Snake and the Mirror, My Childhood, Reach for the Top, Kathmandu, If I Were You. Poems कौन कौन सी आ रही हैं? The Road Not Taken, Wind, Rain on the Roof, The Land Isle of Innisfree, The Legend of Northland, No Manna Foreign, On Killing a Tree, A Slumber Did My Spirit See. Moments book से कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं? The Lost Child, The Adventure of Toto, Ishwaran the Storyteller, In the Kingdom of Fools, Happy Prince, Last Leaf, हाउस इज नॉट अ होम, द बेगर। तो आप देख सकते हो बच्चे सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो इंग्लिश की तैयारी करना अभी से शुरू कर दो। ठीक है, और सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊंगा, तो आप चिंता मत करना। पूरा सिलेबस मैं आपका इसी चैनल पर जो है कंप्लीट करवाने वाला हूँ। और इसी तरीके से बच्चे अगर आप मुझसे साइंस पढ़ना चाहते हैं तो मेरे अनअकैडमी की क्लासेस अटेंड करिए, फ्री क्लासेस में आके देखिए, और उसी के बाद डिसाइड करिए कि आपको बैच में एनरोल करना है नहीं। अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सोशल मीडिया पे ज्वाइन हो जाओ बच्चे, टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम चलाते हो तो मुझे फॉलो करो, और कोई भी डाउट होगा तो मुझे ईमेल पे भी भेज सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इंग्लिश एग्जाम का सिलेबस और पैटर्न समझ आया, तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल एंड प्रेस द बेल आइकन टू।
Okay, so bye bye everyone, have a very nice day.